वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। गाइस आप जानते ही हैं कि जैसे कि मैं एक सीरीज को लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं आप जैसे बंदों की जो ना वो हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, जिनको नहीं पता उनको गाइड करने की कोशिश करता हूँ, या अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड हो तो उनका अप्लाई भी मैं करता हूँ। ठीक है, सो करेंगे इस वीडियो को मूव अप होने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि मेरा जो ना वो चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर ना भी आपको पता चले सो प्लीज कंसर्न विद मी, मैं आपको इसका जरूर जो ना वो जवाब दूंगा। वो बेशक सीवी बनाने का, आपका रेफरेंस लेटर आपने बनाना हो, या आपने विजिट वीजे की जो ना वो प्रिपरेशन करनी हो, कुछ भी उसके रिलेटेड जो ना वो मैंने इंफॉर्मेशन अपलोड की हुई है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो बंदे यूरोप में आ चुके हैं या जो सोच रहे हैं कि हम किस कंट्री में जाएं और कहां पे हम जो ना वो डॉक्यूमेंट इजीली ले सकते हैं, यानी कि इमिग्रेशन हमें कहां की जो ना वो इजीली मिल सकती है। दो ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन आप पे डिपेंड है कि आप कौन सी चूज करते हैं। मैं आज डील करूंगा आपके साथ जो कि इजीएस्ट है और क्विकली वे है, जिसमें इतना आपको जो ना वो हर्डल पेश नहीं आएंगी। एक है स्पेन और दूसरा है पुर्तगाल। अब फर्स्टली मैं बात करूं कि इसका जो ना टाइम ड्यूरेशन कितना है, इनका टोटल टाइम पीरियड कितना लगता है। जो स्पेन है इसका ऑलमोस्ट भी 3 इयर्स लगते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो ना वो मौजूदा हुकूमत ने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है, यानी कि आफ्टर 2 इयर्स के बाद जो ना वो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। लेकिन इसमें कुछ वो क्राइटेरिया डिफरेंट है। जल्दी से जरा मैं इसको भी वाइंड अप कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, इसको स्पेनिश लैंग्वेज में पदरोन कहते हैं। मीन टू से कि यहाँ पे आप किसी भी कॉन्टैक्ट, यानी अगर आप कह लें कि किस आप स्टे आपका रेजिडेंसी जो है ना वो स्टे आपका परमानेंटली आपने स्टे कहाँ पे करना है, उसका एड्रेस वगैरह चाहिए। अगर मैं सिंपल वर्ड में वर्ड यूज अगर करूं तो वो है कि पाकिस्तान में जिस तरह आपका यूनियन काउंसिल का एड्रेस होता है, लाइक दैट। ओके, सो इसी तरह आप जो है ना वो ये आपका जरूरी है, क्योंकि अगर ये आप करवाते हैं तो उसके बाद आपका टाइम पीरियड जो है ना वो स्टार्ट होता है। एट द एंड आफ्टर 2 इयर्स के बाद अगर आपने करना है तो आपने कॉन्टैक्ट देना है और आपके डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन होनी है, और देन आपको 1 ईयर्स का जो ना वो कार्ड मिल जाता है। आफ्टर 1 ईयर्स के बाद आपको 2 इयर्स का मिलता है, देन जो ना वो फर्दर 2 इयर्स और फिर 5 इयर्स का। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेंथी भी नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स हर बंदी की अपनी जो परसेप्शन है वो इसको किस तरह लेके चलता है। इसके साथ अगर मैं बात करूं पुर्तगाल की, पुर्तगाल में विद इन 1 ईयर जो है ना वो आपको रेजिडेंसी परमिट मिल जाता है, और वो मिलता भी 2 इयर्स का है। उसका क्राइटेरिया किस तरह है, वो बेशक आप लीगल कंट्री में आए हैं या यानी कि इलीगल आए हैं, बेशक वो स्पेन, इटली, फ्रांस, कहीं से भी आप वहां पे पुर्तगाल में सबमिशन अपनी डॉक्यूमेंट करवा सकते हैं एज अ लीगल एंट्री भी, और जो है ना वो इलीगली मीन टू से कि अगर आप वीजे के साथ आए हैं फिर भी आप करवा सकते हैं एंट्री। अगर आपके पास वीजा नहीं है तो देन भी आपकी जो है वो एंट्री हो सकती है, और आपकी रजिस्ट्रेशन वहां सकती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन होगी। देन आपको एक टैक्स नंबर मिल जाएगा, ऑफकोर्स आप टैक्स देंगे, आपका जो ना वो फिर उसके बाद आपको मेल वगैरह आती है, फिंगर्स वगैरह होते हैं आपको, देन आपका रेजिडेंसी परमिट मिलता है। लेकिन ये सारा प्रोसेस कैसे होगा आपका ये सारा प्रोसेस, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जब आपने अगर आना चाह रहे हैं इस कंट्री में पुर्तगाल में, वेल एंड गुड। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं किसी भी आप कंट्री में बैठे हैं, वो बेशक इटली, फ्रांस, जर्मनी या यूरोपियन यूनियन के किसी भी और कंट्री में है, तो वहां से भी आपका अप्लाई हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है। लेकिन वो कैसे होता है, किसी बंदे के थ्रू ऑफ होता है। वहां से भी आके आपकी लीगल एंट्री हो जाती है, आपका टैक्स नंबर हो जाता है, आपको शो हो जाता है, यानी कि उसको फाइल आप कहते हैं, वो आपकी होगी। प्रोसेस यहाँ पे जिस तरह मैं स्पेन का ऑफिस है, यहाँ पे भी जो ना आपने अपने जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन की सबमिशन करवानी है। मीन टू से कि आपने अपनी लीगल एंट्री करवानी है, आपने अपना एड्रेस देना है कि आप कहाँ पे स्टे कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको फाइल जो है ना वो स्टार्टिंग में जब आपने लॉग करनी है, उसके साथ आपको जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। वो बेशक 1 मंथ का हो, 3 मंथ का हो, 6 मंथ का हो, या 1 ईयर का हो, आप पे डिपेंड करता है। उसके साथ आपकी फाइल जो ना वो लॉक हो जाएगी, यानी कि इमिग्रेशन में आपका डॉक्यूमेंटेशन आपकी सबमिशन हो जाएगी। विद इन जो है ना वो 5 डे या 1 वीक के अंदर जो ना वो आपको आपका टैक्स नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देन जो ना वो आप टैक्स नंबर के बाद ऑफकोर्स जब आपको टैक्स नंबर उस कंट्री का मिल जाता है, आपको डॉक्यूमेंट वो मिल जाते हैं फर्जी, जिसपे आप काम करने की आपको इजाजत होती है। और यही जो है ना आपको टैक्स नंबर मिलेगा जब आपको आफ्टर 1 ईयर के बाद रेजिडेंसी परमिट मिलनी है, वो यही नंबर आपका उसके ऊपर होगा। सो मीन टू से कि आपको जब यूं ही आप आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपके तभी से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ऑफकोर्स हर कंट्री का एक टाइम पीरियड होता है। सो इस सारे प्रोसेस को एक 1 ईयर लगता है, क्योंकि अलॉट ऑफ द बंदे हैं यहाँ पे। सो हर किसी का एक टाइम आता है। पहले 6 मंथ था, लेकिन आजकल जो ना वो 1 ईयर से ज्यादा भी लग रहा है। डिपेंड करता है वो फाइलें देख रहे हैं 1 बाय 1 पे, फिर सबकी आती है, टर्म आती है, मेल आनी है,
उसके बाद आपने जो है वो टैक्स वगैरह उनके देने हैं, ठीक है। एटलीस्ट 6 जो है ना वो टैक्स आपके एटलीस्ट होने चाहिए। उसके बाद जो है ना वो आपको फिंगर की डेट आएगी, यानी कि मेल आएगी, देन आप जो है ना फिंगर आपने देने हैं और आपने अपनी रेजिडेंसी परमिट लेने हैं। यहाँ पे जो है ना आपकी पहली रेजिडेंसी परमिट जो है ना वो 2 ईयर्स की मिलती है। इसके बाद 42 ईयर्स के बाद आपके 3 ईयर यानी कि देन हो गई, फिर आपका 5 ईयर इस तरह टर्म हो गई। आफ्टर 5 ईयर्स के बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप पासपोर्ट यहाँ का अप्लाई कर सकते हैं। सो जो बंदा अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि जो इटली में अजील वगैरह के चक्कर में या किसी और कंट्री में, सो उसके लिए आई सजेस्ट के बेटर ऑप्शन यही है पुर्तगाल या स्पेन में। 2 मेथड मैंने आपको बताए हैं, तो आप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने चूज कौन सा करना है। देर मत कीजिएगा और अपना टाइम जो ना वो उसको सेव करें और किसी भी कंट्री में यहाँ पे लीगल एंट्री अपनी पुट करवाएं और आपने जो ना वो डॉक्यूमेंट आप सेव करें। फर्स्टली ये ज़रूरी है हर बंदे के लिए, और जाहिर सी बात है काम तो होते ही रहते हैं। बाकी अगर किसी बंदे का कोई क्वेश्चन रहता है इसी के रिलेटेड कि किसी कंट्री में हम जा सकते हैं या क्या क्या फैसिलिटीज हो सकती हैं, क्या मामला हैं, आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ आज कर सकते हैं। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह।